ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव ने निकटवर्ती परिजनों को स्पष्ट बता दिया था कि वे गायत्री जयंती पर माँ की गोद में सिर रखते हुए महाप्रयाण कर जाएंगे। उनके स्पष्ट निर्देश थे कि हमारी काया से मोह मत करना, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जाने के बाद परिजन शोक या विलाप न करके अपने मनोबल आत्मबल में वृद्धि का अभ्यास करेंगे तथा अपने क्रियाकलापों को इतना बहुमुखी बनाएंगे कि हर परिजन गुरु सत्ता के दृश्यमान शरीर का रोम रोम अंग अवयव बनता दिखाई दे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, संपर्क साधने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष मिलन ही इस हेतु अनिवार्य हो। दूर दूर रहने पर भी प्रेम अथवा द्वेष की तरंगे चलती रहती हैं और वे अपना प्रभाव वैसा ही छोड़ती हैं जैसा निकटवर्ती होने पर होता है। मनुष्य एक सशक्त एवं अद्भुत चुंबक है। वो अपनी गुह्य क्षमता से किसी भी दृश्य अदृश्य को अपने निकट खींच सकता है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि भावी जीवन में हमारा प्रत्यक्ष शरीर दर्शन देते रहने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब तक के हमारे जीवन में निजी संपर्क का ऐसा क्रम चला है जिसमें परिजन अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों का विवरण सुनाते और उनका समाधान पाने के लिए हमारा सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। अब जब हमसे स्थूल मुलाकात संभव न होगी, तब भी स्वजनों के संपर्क का क्रम पूर्ण रूप से बंद न हो, उसके लिए दूसरी अप्रत्यक्ष राह निकाल ली गई है। रविवार के दिन परिजनों से दृश्य वार्तालाप का क्रम चलता रहेगा। इसका उपाय अत्यंत सरल है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय शांत चित्त एकांत में बैठकर हिमालय हरिद्वार की दिशा में मुख करके पालथी मारकर बैठना चाहिए। इसके उपरांत 10 बार लंबी सांस ली जाए। सीने में भरी हवा को इस प्रकार निकाला जाए जैसे मल मूत्र त्याग के अवसर पर जोर लगाया जाता है। निजी वायु के साथ निजी संकल्प विकल्प भी बाहर निकल जाते हैं। खाली होने पर संपर्क साधना और जिज्ञासाओं का समाधान मिलना सरल हो जाता है। दाहिने हाथ को भगवान का प्रतिनिधि माना जाए और उसे मस्तिष्क पर 10 मिनट तक घुमाता रहा जाए। इस हाथ घुमाने के साथ ही मस्तिष्क में ऐसे उत्तर या समाधान उठने लगेंगे जो कि प्रत्यक्ष मिलन या परामर्श से भी संभव नहीं हो पाते। यदि अपना मन निर्मल स्थिति में हुआ तो विश्वास किया जाना चाहिए कि ये वैसा ही सुयोग मिल रहा होगा जैसा कि निकटतम बैठकर जी खोलकर किया जा सकता था। 80 वर्ष की आयु में परम पूज्य गुरुदेव ने 800 वर्ष की आयु में किए जाने योग्य जीवन जिया। अब चूंकि संकेत आ चुका था, इसलिए किसी भी प्रकार की व्याधि न होते हुए भी उन्होंने अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों में सिकोड़ना आरंभ कर दिया था। चूंकि चेतना को मापने का कोई यंत्र अभी तक नहीं बना, अतः यह अनुमान लगाना कठिन था कि रक्त आदि सभी का विश्लेषण एक स्वस्थ व्यक्ति जैसा होते हुए भी वे महाप्रयाण की बात क्यों सोच रहे हैं। स्थूल दृष्टि से सोचने वाले चिकित्सक जो सोच व कर सकते हैं वह सब करने का प्रयास किया गया, परंतु गुरुदेव उस सीमा से परे थे। विजातीय द्रव्य की एक बूंद भी उन्होंने स्वीकार नहीं की तथा 25 मई से गुरुदेव ने भोजन व जल दोनों ही लेना बंद कर दिया। कृत्रिम माध्यम से देने का प्रयास करने पर उन्होंने समझाया कि वे स्वेच्छा से ये सब कर रहे हैं। अपनी चेतना को सिकोड़कर महाप्रयाण की स्थिति में लाने के लिए अब वे अन्न व जल न लेकर वांछित दिन महासमाधि लेना चाहेंगे। उनके निर्देशानुसार फिर कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया गया। 2 जून गायत्री जयंती की प्रातःकाल का समय था। ब्रह्म मुहूर्त था। वंदनीय माताजी को परिजनों को क्या कहना है एवं आगे कैसे कार्य करना है, ये संदेश परम पूज्य गुरुदेव ने माताजी को दिए और फिर दोनों ने अंतिम विदाई ली। दोनों को दृश्य शरीर के पृथक होने की अनुभूति हो रही थी।
किंतु स्वयं पर वज्र रखकर वंदनीय माताजी अपने आराध्य का संदेश सुनाने नीचे चली आईं। लगभग 7,000 से अधिक व्यक्तियों ने उस संदेश को सुना जो वंदनीय माताजी ने करुणा सिक्त अंतःकरण से निकली अपनी वाणी से कहा। उनके उद्बोधन के बाद प्रणाम व भोजन का क्रम चल पड़ा। जैसे ही युग संगीत की प्रथम पंक्ति पूज्यवर के कक्ष में पहुंची, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, उनके हाथ नमन की मुद्रा में ऊपर उठ गए। माँ गायत्री को प्रणाम कर उन्होंने स्वयं हृदय की धड़कन बंद कर दी। कार्डियोस्कोप जो विगत 3 सप्ताह से सतत हृदय का स्पंद बता रहा था, अब ये संकेत दे रहा था कि 2 जून 1990 की प्रातः 8:05 पर स्थूल काया से प्राण विसर्जित हो महाप्राण में विलीन हो चुके हैं। एक युग का पटाक्षेप हो चुका था। शोक विहल उनके पुत्रों एवं निकटस्थ कार्यकर्ताओं ने पहले स्वयं को संभाला एवं फिर युग दृष्टा की उस नश्वर देह को गंगा जल से स्नान करा के खादी के कोरे वस्त्र पहनाकर उन्हें उसी मुद्रा में लिटा दिया। मौन गायत्री जब तब तक चलता रहा जब तक कि नीचे सभी कार्यकर्ताओं का प्रणाम व भोजन का क्रम समाप्त नहीं हो गया। ये उसी अनुशासन के अंतर्गत था जो नियमित दिनचर्या को प्रभावित न होने देने के रूप में वे स्वयं चाहते थे। प्रणाम समापन के बाद वंदनीय माताजी स्वयं दर्शन करने ऊपर आईं। अपने आराध्य देवता का स्थूल शरीर ही उनके समक्ष था। प्राणों का विसर्जन जब हुआ तब उन्हें सूक्ष्म रूप से संदेश भी प्राप्त हो गया था तथा अनुभूति भी हो चुकी थी। उनका शोक सभी को और विहल कर सकता था, अतः उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण रखा एवं पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम हेतु नीचे ले चलने के लिए कहा जा सकता है कि वे सौभाग्यशाली थे जो उनका अंतिम दर्शन कर सके। किंतु जीवन दर्शन से शिक्षा देने वाला वह अवतारी पुरुष जो कहना था वो सब पहले ही अपने हर परिजन को कह चुका था। वह अब कराने के लिए उनके और निकट और समीप पहुंच चुका था। अंतिम दर्शन का दृश्य सभी के अंतःकरण को विदीर्ण करने वाला था। सभी ने अपनी पुष्पांजलि समर्पित की एवं उस वातावरण में भी सबको एक विचित्र अनुभूति होती रही कि वे आश्वासन दे गए हैं तो ज्योति बुझ कैसे सकती है। हम सभी अपने कर्तव्य द्वारा ज्योति को सतत जलाए रखेंगे। शाम तक बाहर से आए सभी परिजन एवं स्थानीय निकटवर्ती स्थानों से आए उनके अनुयायी, उनके संपर्क में अधिकारी गण व हरिद्वार के नागरिक दर्शन हेतु आते रहे। शाम को पार्थिव शरीर जो फूलों से सजा था शांतिकुंज आश्रम में स्थित प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के समक्ष ले जाया गया एवं अग्नि को समर्पित कर दिया गया। वंदनीय माताजी जो सजल श्रद्धा की साकार मूर्ति थीं, पूरे समय वहां बैठी सबका मनोबल बढ़ाती रहीं। जीवन भर जिसने ममत्व की धार बहाई थी, अपना सब कुछ मिटाकर स्नेह करुणा की जलधारा बहाकर उस सरिता में अगणितों का स्नान करा जिसने उन्हें पवित्र बना दिया था, वह युग ऋषि, युग दृष्टा, महाकाल का वरद पुत्र अवतारी पुरुष अब वहां नहीं था। शेष थी वहां विद्यमान भस्म एवं वह ताप जिसमें वह लाखों व्यक्तियों को तपाकर कुंदन बनने की प्रेरणा दे गया। वह सारा कर्तव्य अपने पीछे छोड़ गया था जिनका अनुगमन कर ब्रह्म कमल के रूप में विकसित हो अपनी सुगंध दिग दिगंत में फैलाने की प्रत्येक को वह प्रेरणा दे गया है। वह जाते जाते कह गया है, कहीं भी तुम रहो वंशज मेरे, संतान मेरी, मेरी आवाज, मेरा स्वर सदा अनुभव करोगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।